हाँ जी, आ गए आप। आइए आइए, वेरी गुड, आप आ गए। कर ली दीदी स्क्रॉल डाउन, अब कर ली। आप पढ़ लीजिए। तो क्या करा था हमने कल? हमने एक्टिव पैसिव सीखे थे, थोड़ा थोड़ा समझा था। आया कुछ समझ में? नहीं आया हो तो फिर से बता दीजिएगा। और अगर मेरी चीज़ समझ नहीं आई तो ब्लैक स्टार दीजिएगा, और आ गई हो तो रेड स्टार दे दीजिएगा। समझ में आ गया? कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, किस किस आंसर आया जरा स्क्रॉल अप कीजिए और आंसर बताइए। ये आपका आज का भी पिंड क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर देना पड़ेगा। अगर कल की बेसिक एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आया हो और आपका फुल वीडियो चाहिए हो तो इस वीडियो में जाकर देखना, यूट्यूब पे लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे जाकर क्लिक करके एक्टिव पैसिव की फुल वीडियो मेरी आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं जरा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है वो भी भैया। बिना उसके आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसकी ज़रूरत है। और हाँ, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा पता है आपको? ज़रा बताइए क्या पढ़ना पड़ेगा। यस यस, टेंसेस पढ़ने हैं, नहीं पता होगा आपको। उसके लिए पहले हमें टेंसेस पढ़ने हैं, टेंसेस को श्योर करना है, मन में पक्का करना है। जब तक आप टेंसेस से पढ़ लेंगे, जितनी मर्जी आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक्टिव पैसिव पढ़ ले, और नहीं आएगा समझ में। सारा खेल एक्टिव टेंसेस का ही होता है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी स्पीच होती है, हम क्या बोल रहे हैं, अपना क्या बात हम किसी के आगे कन्वे कर रहे हैं, और जिसको हम कहने के लिए कह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, वो हमारी बात किस तरह से आपके आगे प्रेजेंट कर रहा है, ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल दे देती हूँ, छोटा सा, बहुत इजी है। जैसे कि मैंने एक पर्सन को कुछ कहा कि वो आपको कुछ कहेगा आके, तो वो पर्सन मैंने जो कहा है वो बोल रहा है, जो मैंने बोला उसी वे में बोल दिया उसने। ठीक है, मैंने बोला कि आई एम कमिंग, तो उसने बोल दिया शिखा आई एम सेइंग आई एम कमिंग, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं ये बात कहूँ और वो उसे अपने शब्दों में बोल देगा तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया? अपने ओन वर्ड्स को मॉडिफाई करके बोलना ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इस बात को गांठ बांध लो। और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब हमारी चीज़ें टेंसेस पे डिपेंड करती हैं। अगर आप टेंसेस आते तो आप कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस सेंटेंस हुआ तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारा पास्ट में जाएगा। कंटिन्यूस में प्रेजेंट की हुआ तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। इस वे में इसको चेंजेस करेंगे। और सारा खेल दूसरा है नाउन टू प्रोनाउन में चेंज करने का। प्रोनाउंस अगर आई है तो आई की जगह शी और ही, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर लग जाएगा। ये चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होती हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव इस एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने देखा था कि थर्ड फॉर्म ही यूज़ हुई थी, जो थर्ड फेज हमने बताया था कि वर्ब की लगती है। पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस में चेंज करें उसी टेंस की फॉर्म लगती है, इसमें ऐसा रगड़ा नहीं होता है। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया हो, इतना लल्लू तो आप होगे नहीं, है ना। और फिर भी लल्लूपन हो आप, लल्लू हो आप, नहीं आ रहा आपको समझ में, तो ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे आप देख लेना, फुल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। लिंक कमेंट बॉक्स में इसका भी कमेंट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और ये था इसका बेसिक सा कंसेप्ट यूट्यूब का, आई मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। अगर आपको समझ में आया हो तो आउट ऑफ 10 इसको रेट कर देना, और नहीं तो ब्लैक स्टार दे देना। और अगर ऐसे ही सीखना चाहते हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, गेस है, कुछ भी गेस कर सकते हैं आप। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता है आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज देन फॉलो शिखा प्लीज।